Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. As you know, yesterday we were learning how to change the tense of reported speech. In that sequence, today I am here before you all to proceed the topic. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच को जब हमें चेंज करना हो और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस पास्ट हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो वर्ब होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, उसको हमें चेंज करना पड़ता है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट के जो 4 सब कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये जो प्रेजेंट के 4 सब कैटेगरीज हैं, इनका अध्ययन हम लोगों ने कल किया और आज मैं आपकी उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ से समझना है कि आप कल्पना करिए, एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो, ही सेड आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट एंड द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, इसका मतलब जो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस तो बदलेगा ही। अब कौन सा टेंस किस में बदलेगा, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे दिया है पास्ट इंडेफिनिट, आई प्लेड क्रिकेट, इस वर्ब का प्लेड का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को स्टूडेंट्स हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। क्या मैंने कहा? पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है सबके साथ हैड। पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, ये ध्यान रखेंगे। और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका स्ट्रक्चर में रहेगा, बाकी सब वैसे ही रहता है। तो 2 बातें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में ये बताऊंगा, जैसे इसको कन्वर्ट हम लोग करेंगे तो हो जाएगा ही सेड that according to person, I is a first person, it will change according to he had helping verb and third form of played is also played. They are known as weak verbs. He had played cricket. आपके सामने आ गया, ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, he said that he had played cricket. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नियम मैं बताऊंगा, किन्हीं कुछ ग्रामेरियंस यहाँ 2 विचार रखते हैं, उनको भी आप जान लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ कुछ भेद है नियमों में। आप चाहें तो अगर यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ ग्रामेरियंस मानते हैं, लेकिन ये नियम केवल अफर्मेटिव में लगता है। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट में ही ले जाना है। तो इस सुविधा से हम दिमाग में ये बात बैठा दें कि अगर पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वी शुड कैरी देम इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर दे दिया कि प्लेड को आप पास्ट परफेक्ट में कैसे करेंगे। बोला हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ही हैड प्लेड क्रिकेट। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात और मैं बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट में कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिया है, एक और दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हो ही सेड और ऐसे लगा हो आई वाज अ स्टूडेंट, इसको भी देखिए। अगर मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर हो
आई वाज अ स्टूडेंट। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ही है। अब इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ, इज का पास्ट फॉर्म होता है वाज। अब इसको अगर ऐसे सेंटेंस हमारे पास आते हैं जिसमें मूल वर्ब जो हम कहते हैं वो इज का पास्ट वाज आया हो, वाज हो, वर हो, उसके बाद एक कंप्लीमेंट हो, तो ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट के ही है। अगर इनको हमें अगर इनडायरेक्ट में ले जाना होगा तो कैसे ले जाएंगे, ये सेड के बाद यहाँ टाइप लग जाएगा, या अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ इसी पर रख लिया है तो ही हो गया। अब ये वाज है ना बाबू, इसको आप ध्यान ही रखेंगे कि ये जो वर्ब होता है बी के ही अलग अलग रूप हैं, इज है, एम है, आर है, वाज और वर है। ये बी फॉर्म ही है, बी एक वर्ब है, उसी के अलग अलग रूप है। अभी मैंने पहले नियम में क्या कहा कि पास्ट परफेक्ट में हमें कन्वर्ट करना होता है। पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, एक आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपने से हैड, जो हैज और हैव का थर्ड फॉर्म है, ये हैड हो गया, ही हैड। अब वाज तो हम इसका थर्ड फॉर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जिस वर्ब से चला है उसको कहते हैं बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग हो जाता है, और उसी का पास्ट पार्टिसिपल जो होता है बीन हो जाता है। तो ये इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, मैंने वाज का थर्ड फॉर्म यहाँ बीन हो गया। वाज का हो, वर का हो, इज, आई एम, आर जो होता है वो बी से निकलता है, तो बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही हैड बिन, और ऐसे ही आ जाएगा और स्टूडेंट। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा। परफेक्ट टेंस में कभी भी आप जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तब यहाँ वाज से कोई मतलब नहीं है, आई वाज ए स्टूडेंट, हमको परफेक्ट में ले जाना है, तो देन वी शैल प्लस वी शुड प्लस हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर देन वाज का थर्ड फॉर्म हमें नहीं पता, तो वाज का निर्माण बी से होता है, और बी का थर्ड फॉर्म यानी बी जो वर्ब है उसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन होता है, वो यहाँ पे लग जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा दैट ही हैड बीन अ स्टूडेंट। तो इसको भी आप समझेंगे। एक और स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आता है कई बार, पास्ट इंडेफिनिट में ही ऐसे भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस हो और उसमें आपका आ जाए ही सेड दैट आई हैड अ बुक। अब ये भी जो है स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। पोसेशन बता रहा आई हैड अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक थी। अभी द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। क्यों बोले, मेन वर्ब में हैव का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, बस इसी से पास्ट परफेक्ट हो गया। अब वो पोसेशन बता रहा है उसका, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हमें इनडायरेक्ट में ले जाना हो तो वैसे ही आएंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। ही सेड दैट, अब आई का यहाँ चेंज हो गया ही। अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हेल्पिंग वर्ब ये हैड होता है। अब यहाँ ये बताऊंगा, नोटिसेबल पॉइंट है, दिस हैड आई हैव नॉट रिटन फ्रॉम हियर, यानी यहाँ जो मैंने हैड दिया है उस इस हैड से कोई रिलेशन नहीं है उसका। समझने वाली बात ये है कि जो हैड मैंने दिया है ये हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट में कोई भी सेंटेंस आएगा तो ये हैड मैं अपने तरफ से लगा रहा हूँ एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस हैड को मैंने यहाँ कैरी नहीं, इस हैड से कोई मतलब ही नहीं इस हैड का। अब चलिए, अब इसका हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, और जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये जो हैड है ये हैव हो या हैज हो उसी का थर्ड फॉर्म है, हैव या हैज, हैड, हैड। तो अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बोले ये भी हैड हो जाएगा, हैड अ बुक, ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। तो अब इसको आप परेशान नहीं होंगे, ये ऐसे हो गया ही सेड दैट ही हैड अ बुक। तो अब यहाँ ये समझना है कि दो बार हैड कैसे है, आप बता सकते हैं, बोले ये सर जो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये तीन तरह से स्टूडेंट्स यू विल फेस पास्ट इंडेफिनिट। इससे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट का कोई स्ट्रक्चर मैं जानता नहीं, और शायद होना भी नहीं चाहिए, दावा तो नहीं लेकिन मैं नहीं जानता। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, और इसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट कंटिन्यूअस। आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग। अब चूंकि प्लेइंग जनरली मान लीजिए वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब ही होता है, तो ऑब्जेक्ट पे ले लिया।
आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो याद रखिए, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, 3 बातें मैंने आपको बताई थी, टेंस इसका पास्ट है तो इसका टेंस बदलेगा। आई वॉज प्लेइंग, वाज हो, वर हो, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो तो जान लीजिए वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो वाज वर हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे कैसे बदलेंगे? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हैड बीन हो जाता है, और मेन वर्ब में आईएनजी। तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी ऑलरेडी होता ही है, इतना ही चेंज करना है। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट दिस आई विल चेंज इनटू ही। अभी के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, बोले प्लेइंग, ये हो जाएगा क्रिकेट। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये बात क्लियर कर दिया कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो अगला, इसमें और कोई नियम है नहीं, इसलिए यह कंटिन्यूअस आगे बढ़ते हैं। He said, I had learnt my lesson. I had learnt my lesson. अब देखो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, had learned ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है। The rule says that in such cases we no need to change the tense of reported speech. इसका मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट आ गया तो उसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। चेंज ऑफ पर्सन और चेंज इन अदर पार्ट्स लग जाएगा, ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, नो चेंज। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट हो यदि रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको कोई चेंज टेंस को लेकर के नहीं करना है। बाकी चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज इन अदर पार्ट्स होगा, लेकिन टेंस को लेकर कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए सेंटेंस है आई हैड बीन लर्निंग माई लेसन, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, उसमें भी हम चेंज ऑफ पर्सन का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि चेंज क्यों नहीं होता है, तो इसका सेंस ये स्टूडेंट्स जो बात ऑलरेडी अर्लियर पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही अर्लियर पास्ट का सेंस देते हैं। तो जो चीज़ें ऑलरेडी सिंपल पास्ट में नहीं अर्लियर पास्ट में है, अब उनको किस पास्ट में रखा जाए, इस नाते उसमें टेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यानी वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसको कैसे और किन टेंसों में बदलेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आता है तो गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट और मेंशन योर ट्रबल्स वेयर यू आर फेसिंग। I will try to answer those questions by any other means or by making clarification in next video. I hope you all have enjoyed this topic, and during this disastrous time be safe and keep learning. Okay, thanks.